इंडिया ने ठेका ले लिया हुआ है कि हर जगह इंडिया ही इंडिया नजर आएगा और इंडिया के हर प्लेयर ने जिम्मेदारी ली है कि जब भी भाई साहब कोई रैंकिंग की बात आएगी, बैटिंग की बात आएगी, बॉलिंग की बात आएगी, ऑल राउंडर की बात आएगी तो इंडिया का प्लेयर ही सबसे ऊपर नजर आएगा। एक वाहिद बॉलर जो इंडिया के पास है, वर्ल्ड क्लास भाई साहब, दुनिया का अगर बोले नंबर 1 बॉलर जसप्रीत बुमराह तो गलत नहीं होगा। वो बॉलर जिसके सर पर टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता है, हर मैच जीता है, हर सीरीज जीती है, हर भाई साहब टूर्नामेंट जीता हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह है। भाई साहब आईसीसी ने जो टेस्ट रैंकिंग जारी की है उसमें अब बॉलिंग में आईसीसी टेस्ट में सबसे ऊपर जसप्रीत बुमराह आ चुके हैं। इससे पहले भी भाई साहब वो आते रहे हैं, कभी जाते रहे हैं, लेकिन भाई साहब अब दोबारा से जो नई रैंकिंग आई है उसमें जसप्रीत बुमराह सबसे ऊपर आ चुके हैं, नंबर 1 बन चुके हैं और बता दिया है कि मुझे यूं ही हर कोई वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर नहीं कहता, मुझे भाई साहब मेरे अंदर कुछ है, इसीलिए तो भाई साहब मैं हूं दुनिया का नंबर 1 बॉलर और टेस्ट रैंकिंग में हूं सबसे ऊपर। उसके बाद भाई साहब अब जो टेस्ट रैंकिंग आई है मेंस बॉलिंग में, उसमें अगर पहले नंबर पर जसप्रीत बुमराह इंडिया के जसप्रीत बुमराह है तो दूसरे नंबर पर भी इंडिया के रविचंद्रन अश्विन मौजूद हैं। यानी कि भाई साहब हम जो एक टाइम पर कहते थे पाकिस्तान की बॉलिंग का चर्चा हुआ करता था, लोग कहते थे कि बैटिंग इंडिया की, बॉलिंग पाकिस्तान की, ये मुकाबला टक्कर का होता है, ये मुकाबला देखने वाला होता है। और ये भाई साहब वाकई ही बात हुआ करती थी जब पहले पाकिस्तान के पास बॉलिंग हुआ करती थी और इंडिया के पास बैटिंग होती थी और इंडिया फिर अपनी बैटिंग की वजह से ज्यादा मैच जीत जाता था, लेकिन जब बॉलिंग की बात आती थी तो इंडिया पीछे रह जाता था और पाकिस्तान अपनी बॉलिंग की वजह से बहुत से मैच जीत चुका है। लेकिन अब तो भाई साहब बैटिंग भी इंडिया की, बॉलिंग भी इंडिया की और भाई साहब पाकिस्तान के पास ना बैटिंग रही है ना बॉलिंग रही है। हम कभी उनका मजाक बनाया करते थे, इंडिया वालों का मजाक बनाया करते थे कि इनके पास भागते हुए स्पिनर्स हैं। जब भाई साहब उनके पास मेरे ख्याल में भुवनेश्वर कुमार हुआ करते थे, हम कहा करते थे कि भाई साहब ये भागते हुए स्पिनर हैं। जब भाई साहब उनके जसप्रीत बुमराह इंजर्ड रहते थे या फिर यूं कह ले कि ज्यादा नहीं खेलते थे, लेकिन जब से जसप्रीत बुमराह को इंडिया ने सही से यूटिलाइज किया है, उसको मैनेज किया है कि वहां पर खिलाते हैं जहां पर जसप्रीत बुमराह की जरूरत होती है, तो तब से लेकर आज तक जसप्रीत बुमराह ने भी इंडिया को हर मैच जिताया है। हम देख लेते हैं भाई साहब कि जब भी कोई वर्ल्ड कप का इवेंट आता है या फिर भाई साहब ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो साइकिल चल रहा है, हर मैच जरूरी है, इंडिया उसको खिला रहा है और भाई साहब जसप्रीत बुमराह डिलीवर करके दे रहे हैं। तो इस टाइम रैंकिंग की बात करें, बॉलिंग रैंकिंग की बात करें तो जसप्रीत बुमराह 870 पॉइंट्स के साथ भाई साहब नंबर 1 पर हैं, 870 रेटिंग के साथ। रविचंद्रन अश्विन सिर्फ 1 पॉइंट का फर्क है, 869 के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। और भाई साहब टॉप 10 में इंडिया के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बॉलर्स मौजूद हैं। रविंद्र जडेजा भी इंडिया की तरफ से 6वें नंबर पर इस टाइम रैंकिंग में मौजूद हैं 809 पॉइंट्स के साथ। और पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी भाई साहब बड़ी देर से 10वें नंबर पर 709 पॉइंट्स पर मौजूद हैं। पता नहीं भाई साहब 11वें नंबर पर जो मौजूद है उससे ज्यादा कुछ हो नहीं पा रहा, वरना भाई साहब जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी, इनसे ये नंबर भी कप का छीन सकता है। तो जसप्रीत बुमराह भाई साहब सिर्फ रैंकिंग पर ना जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े लोग, बड़े प्लेयर मौजूद हैं जो सिर्फ रैंकिंग की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह रैंकिंग की वजह से भी जाने जाते हैं और अपनी परफॉर्मेंस की वजह से भी जाने जाते हैं। T20 वर्ल्ड कप बेहतरीन एग्जाम्पल है जहां पर जसप्रीत बुमराह ने अकेले ने जहां पर विकेट चाहिए होती थी, पाकिस्तान के साथ मैच हो या फिर फाइनल हो, जसप्रीत बुमराह आते थे, इंडिया को विकेट दिलाते थे और अपना काम करके चले जाते थे। और यही नहीं भाई साहब, अब तो इंडिया की जो हम कहते थे बैटिंग टेस्ट में इंडिया का यशस्वी जायसवाल टॉप 3 में आ चुका है। तीसरे नंबर पर इंडिया का यशस्वी जायसवाल आ चुके हैं 792
रेटिंग के साथ सबसे ऊपर जो रूट, उसके बाद भाई साहब केन विलियमसन मौजूद है। लेकिन भाई साहब जिस तरह से ये यशस्वी जायसवाल खेल रहा है, नंबर 1 भी ये बन सकते हैं। पाकिस्तान के वाहिद मोहम्मद रिजवान 7वें नंबर पर मौजूद हैं। और बैटिंग में भी इंडिया के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बैटर्स मौजूद हैं। यशस्वी जायसवाल तीसरे नंबर पर मौजूद हैं, विराट कोहली 6वें नंबर पर और ऋषभ पंत भाई साहब 9वें नंबर पर मौजूद हैं। तो भाई साहब ये जो नेक्स्ट राइजिंग स्टार है यशस्वी जायसवाल भाई साहब, ये भी अब नए से नए रिकॉर्ड बना रहा है। और भाई साहब ऑलराउंडर की बात करें तो यहां पर भी इंडिया नहीं रुका, यहां पर भी इंडिया के तीन ऑलराउंडर मौजूद हैं। पहले भाई साहब सबसे ऊपर इनके नंबर 1 भी रविंद्र जडेजा हैं ऑलराउंडर की लिस्ट में इंडिया की तरफ से 468 पॉइंट के साथ। और रविचंद्रन अश्विन भाई साहब यहां पर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। 7वें नंबर पर अक्षर पटेल मौजूद हैं 259। यानी कि भाई साहब इंडिया के 3 ही बैटर्स टॉप 10 में मौजूद हैं, इंडिया के 3 ही बॉलर्स टॉप 10 में मौजूद हैं, इंडिया के 3 ही ऑलराउंडर टॉप 10 में मौजूद हैं। जब भाई साहब एक टीम के अंदर ऑलराउंडर भी टॉप 10 में हो, बॉलिंग वाले भी टॉप 10 में हो, इंडिया की बैटिंग वाले भी टॉप 10 में हो, तो वो भाई साहब इंडिया की टीम क्यों ना नंबर 1 टीम हो। ये भाई साहब रैंकिंग डजंट मैटर लोग कहते होंगे, लेकिन भाई साहब इंडिया बता रहा है कि रैंकिंग भी मैटर करती है, हमारी परफॉर्मेंस भी मैटर करती है। जिस तरह से भाई साहब वो परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, अब भाई साहब पाकिस्तान की बॉलिंग कहां पर चली गई। अफसोस आता है कि कहां भाई साहब हमारे पास ट्रियो था, ये था, वो था, फलां था। आप लोग भाई साहब कमेंट करके जरूर बताना कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा बॉलर लगता है जो कि आपको आने वाले टाइम में लगता है कि ये टॉप 10 में मौजूद होगा। कौन सा बैटर है भाई साहब जो आप समझते हैं कि टॉप 10 में मौजूद होगा, और कौन सा ऑलराउंडर है जो आप कहते हैं कि भाई साहब वो भी टॉप 10 में आएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करना। मिलेंगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।